भगवान की जय। वेद व्यास जी कहते हैं, हे पुत्र, इस संसार में जिसका जन्म होता है उसके ऊपर 3 ऋण रहते हैं। आपके ऊपर भी हैं। पहला ऋण है पितृ ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है देव ऋण। पितरों का किस बात का ऋण है? देखो भाई, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारे लिए सारी सुख सुविधाएं प्रकट हुई थी। क्यों? ऑटोमेटिक। तुम्हारे माता पिता ने सबसे सब कुछ करके रखा था, घर बना के रखा, तुम्हें छोटे से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हर चीज की तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे ऊपर उनका ऋण लग गया, उसे कहते हैं पितृ ऋण। दूसरा है ऋषि ऋण। ऋषियों का किस बात का ऋण? बोले हमारे ऋषियों ने आध्यात्म की खोज की है। कैसे? विज्ञान जिसकी खोज आज कर रहा है, उसकी खोज ऋषियों ने हजारों साल पहले कर दी थी। बोलो जय श्री राम। आज विज्ञान हवाई जहाज बना रहा है। क्यों? जिसमें हजारों लोग बैठ करके जा रहे हैं। ऐसा हवाई जहाज तो त्रेता युग में भी थे, सतयुग में भी था। लिखा है कि महाराज कर्दम ने एक ऐसा हवाई जहाज बनाया था जिसमें न पेट्रोल डलता है न डीजल, किसी चीज का खर्चा नहीं। ऐसा विमान था वो, ऐसा हवाई जहाज था। उस हवाई जहाज का नाम था कामग। कामग विमान, जो कामना से चलता है। आजकल की जो हवाई जहाज है ना मेरी माँ, उन पर डीजल और पेट्रोल का खर्चा आता है। क्यों? अभी भी एक हवाई जहाज अहमदाबाद में क्रैश हुआ, लोग उसमें जिंदे जले। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और ऐसी मौत किसी की ना आए जो जिंदे जले। बोलो जय श्री राम। पूरा ब्लास्ट हुआ, उसका पेट्रोल उनके ऊपर पड़ा और सब भस्म हो गए। लेकिन कर्दम जी ने जो हवाई जहाज बनाया था, उस हवाई जहाज में पेट्रोल का खर्च ही नहीं था। वैसा विमान था। ऐसा ही हवाई जहाज कल त्रेता युग में भी था, जिस पर भगवान राम अयोध्या आए थे। पुष्पक विमान। कहने का भाव मेरा ये, विज्ञान जिस काम को आज कर रहा है, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने करके दिखाया था। सुन रहे? जो टेलीकास्ट, लाइव प्रसारण आज हो रहा है, ऐसा लाइव प्रसारण तो द्वापर युग में भी था। संजय ने धृतराष्ट्र को दिखाया था महाभारत युद्ध, लाइव प्रसारण नहीं। आज इस कथा को देश और दुनिया देख रही है। बोलो जय श्री राम। हजारों लोग जुड़े हैं हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, और वो भी इस कथा को घर बैठे सुन रहे हैं। बोलो जय श्री राम। हमारे ऋषियों ने आध्यात्म की खोज की है।
सुन रहे हैं? पुराणों की खोज, वेदों का विस्तार, शास्त्रों की खोज, और वो सब उन्होंने ग्रंथों पर लिख लिया है। तो ऋषियों का ऋण चढ़ गया हमारे ऊपर। हमें क्या करना है? इन ग्रंथों का स्वाध्याय करना है, तब हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। बोलो जय श्री राम। और तीसरा है देव ऋण। देवताओं का किस बात का ऋण है? बोले देखो, देवता लोग आपके लिए कितनी सुख सुविधाएं दे रहे हैं। भगवान सूर्य तुम्हें प्रकाश दे रहे हैं रोज, नहीं? अगर भगवान सूर्य एक दिन का अब्सेंट कर दे तो हाहाकार मच जाएगा इस धरती पर। और बिजली का बिल कहीं तुमने 4 महीने जमा नहीं किया, 6 महीने जमा नहीं किया, तो बिजली का कनेक्शन आपके घर से काट दिया जाएगा। कभी सूर्य भगवान ने कहा है कि अब मैं तेरे लिए प्रकाशित नहीं होऊंगा कल से, क्योंकि तुम मेरी पूजा नहीं कर रहा है? नहीं बोला है ना? वायु देवता आपके लिए ठंडी ठंडी हवा बहा रहे हैं। कभी उन्होंने बिल मांगा है क्या? नहीं। इंद्र देवता तुम्हारे लिए बरखा कर रहे हैं। ये देवी देवता हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। बोले क्या? बोले देवताओं के लिए यज्ञ करें। इससे क्या होगा? बोले देवता तृप्त होंगे, देवता प्रसन्न होंगे और सुख सुविधाएं तुम्हारे लिए प्रदान करेंगे। सुन रहे हो? तो हे पुत्र, हर जीव के ऊपर जो संसार में जन्म लेता है, हर मनुष्य के ऊपर ये 3 ऋण रहते हैं पुत्र। इसलिए इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हे पिताजी, विवाह करके मैं फंस जाऊंगा, और पुत्र और स्त्री के बंधन में फंस करके हे पिता मुक्त होना असंभव है। क्योंकि लोहे की जंजीरों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, लेकिन स्त्री और पुत्र के मोह से मुक्त होना असंभव है। इसलिए हे पिताजी मैं विवाह ही नहीं करूंगा। बोलो जय श्री राम। इस पर व्यास जी ने जवाब दिया, हे पुत्र, विवाह करना फंसना नहीं है। बोलो जय श्री राम। विवाह करके भी तुम मुक्त हो सकते हो। फंसाने वाला तो ये मन है। अगर इस मन को तुमने विषयों पर लगा लिया तो वहीं रम गया, और इस मन को यदि विषयों से तुमने बाहर निकाल दिया, भगवान पर लगा लिया, तो मुक्ति हो गई। इसलिए मन ही तो है जो मोक्ष भी करवाता है, और ये मन ही तो है जो हमें गर्त में डाल देता है। न गृहं बंधनागारं बंधते न च कारणं मनसा यो विनिर्मुक्तो ग्रस्थो अपि विमुच्यते। इसलिए हे पुत्र, बंधन और मुक्त का कारण केवल मन है, बस और कुछ नहीं। अगर व्यक्ति विवाह करके भी संसार में रहे और सादगी से जीवन को बिताएं तो वो मुक्त हो सकता है। गृहस्थी व्यक्ति केवल मुक्त भेजान, बस कुछ जीवन में अपनाने हैं कुछ लक्षण। गृहस्थ में रहकर के भी आप मुक्त हो सकते हैं। बोलो जय श्री राम। पहला काम है न्याय से कमाए।
अन्याय से ना कमाए। सुन रहे हो? न्याय। तो आप गृहस्थ में रह करके भी मुक्त हो जाओ। दूसरा काम है अपने पितरों के लिए श्राद्ध करें, तर्पण करें। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं, तर्पण नहीं करते, उनको पिंडदान नहीं करते हैं, उनके घर पर पितर, उनके घर पर देवता रहना पसंद नहीं करते हैं, उनकी घर की मूर्तियां खंडित हो जाती हैं। इसलिए अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, सत्य बोलें। अगर आप दुकानदार हो तो तराजू पर ध्यान रखें कि थोड़ा ज्यादा जाना चाहिए, पर लेकिन कम नहीं। कम देने वाले के यहाँ हमेशा कमी होती है। इससे तराजू से भले थोड़ा ज्यादा पड़ जाए, लेकिन कम नहीं देना चाहिए। बोलो जय श्री राम। अपनी पवित्र रसोई घर में जूती चप्पल ना ले जाएं। रसोई अन्नपूर्णा का घर है, और रसोई घर में यदि आप मांस, मदिरा ले जाओगे तो वहां क्या अन्नपूर्णा बैठेगी? बोलो जय रसोई घर में रोज मांस पकड़ लगी, क्या वहां अन्नपूर्णा बैठी होगी? तक तो राक्षस बोल बैठी कभी बना लो। क्यों साहब? बोलो जय श्री राम। कितने लोग संकल्प लेंगे कि आज के बाद हम मांस नहीं खाएंगे? अपने रसोई घर में मांस नहीं लाएंगे। मुनियाल गांव वालों तुम भी लो, हाथ खड़े करो। आप मुनियाल गांव में मदिरा नहीं लाएंगे। मुनियाल गांव वाले आज के बाद मदिरा नहीं पिएंगे, प्रतिबंध लग जाएगा। उन्याल गांव में भागवत की कथा हो गई, और जहां भागवत की कथा होती है वो भूमि अपने आप में तीर्थ बन जाती है। और तीर्थों में क्या तुम मदिरा लाओगे, मांस लाओगे? उठाओ हाथ उन्याल गांव के लोगों, भाई लोग, और बोलो आज के बाद मैं मदिरा नहीं पीऊंगा। बोलो बीड़ी नहीं पीऊंगा, तमाकू नहीं खाऊंगा, और क्या क्या होता, गुटखा नहीं खाऊंगा, सब उठाओ। अरे आज नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे? कौन आएगा फिर तुम्हें सुधारने? भगवान आएगा क्या?